आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। समाचारों में पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के वे सभी लोग जो टीके की पहली खुराक ले चुके हैं वे निर्धारित समय पर दूसरी खुराक प्राप्त कर लें। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब कोविड महामारी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 20 करोड़ के पार। कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रदेश में मनी बुद्ध पूर्णिमा और यास तूफान उड़ीसा के तट से टकराया। पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश। प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड महामारी से निपटने में बेहतर ढंग से तैयार है। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश भर के पास अब वैक्सीन है जो लोगों को जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। कोविड वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और नर्सों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से लोगों को बचाने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का मूर्त रूप था। लेकिन आज ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका अस्तित्व नफरत, आतंक और हिंसा फैलाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये ताकतें उदार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश देंगे। मुख्यमंत्री के इसमें कोविड के संबंध में जनता के साथ संवाद कायम करने की संभावना है। इसे आकाशवाणी के द्वारा शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। भारत में आज 20 करोड़ कोविड टीका लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने यह उपलब्धि 130 दिन में हासिल की है। देश में अभी तक 20 करोड़ 6,62,456 खुराक दी जा चुकी है। इनमें से 15 करोड़ 71 लाख लोगों को पहली खुराक दी गई, जबकि 4 करोड़ 35 लाख लोगों को कोविड टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक की 34% से अधिक आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक मिल चुकी है। इसी तरह 60 से अधिक की 42% आबादी को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक पद का कार्यभार संभाला। उन्हें 2 वर्ष के लिए सीबीआई निदेशक पर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र काडर के 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री जायसवाल का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने किया है। श्री जायसवाल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति के आधार पर हाल ही में देश की 100 चयनित शहरों की वरीयता सूची जारी की है। इस सूची में भोपाल 77.79 अंकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। फरवरी में 7वें स्थान पर रहने वाला इंदौर 79.62 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इंदौर नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि यह सूची 9 मापदंडों के आधार पर तय की गई है, जिसमें एक मापदंड केंद्र में मिलने वाली राशि का विकास कार्य में उपयोग भी है। इंदौर ने केंद्र से मिले 641 करोड़ रुपए की तुलना में 700 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके कारण इसमें इंदौर को सर्वाधिक 20 अंक दिए गए हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। बौद्ध समाज ने इस अवसर पर भगवान बुद्ध की आराधना की। इसके साथ ही आज वैशाख पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी था। यह देश के पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ही दिखाई दे रहा है। ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:15 पर हुई और शाम 6:23 पर यह समाप्त हो गया। वहीं होशंगाबाद जिले में प्रशासन ने बुद्ध पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध लगाया। इसके लिए यहां पर होमगार्ड और पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई। मध्य प्रदेश के देवास में एक ऐसा कोविड सेंटर है जहां मरीजों का इलाज पूरी सजगता से तो किया जा रहा है, साथ ही उन्हें म्यूजिकल थेरेपी भी दी जा रही है, जिससे वे जल्द ठीक हो रहे हैं। हर रोज किसी न किसी भारतीय नृत्य शैली में डॉक्टर और मरीज डांस करते हुए देखे जा सकते हैं। डॉक्टरों ने बताया कि यहां खुशी से भरपूर माहौल रहता है। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने इस बारे में कहा कि यह ऐसा कोविड केयर सेंटर है जहां पर सभी मरीज ठीक होकर जल्दी घर जा रहे हैं। इस अस्पताल में आपको यह नहीं लगेगा कि इस जगह कोरोना मरीज भर्ती हैं। देवास के इंडस्ट्रियल एरिया में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच अच्छा तालमेल है। यहां का माहौल इतना मस्ती भरा होता है कि वायरस जैसी किसी चीज के बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त जनता कर्फ्यू के संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत खेरची किराना व्यवसायी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन दुकानों पर ग्राहकों का आना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों को 100% घर की ही सामान की आपूर्ति करना होगी। समुद्री तूफान यास आज ओडिशा में बालेश्वर के दक्षिण में तट से टकराया। इसके साथ ओडिशा पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है। इसके कल झारखंड पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भी यास के कारण कुछ स्थानों पर अगले 2-3 दिन के दौरान बारिश होने की संभावना जताई है। इससे तापमान भी सामान्य से कम रहेगा। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर जिले में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 357 व्यक्तियों का इलाज किया जा चुका है। 267 व्यक्ति उपचाररत हैं। इलाज कर 32,11,000 रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। कोरोना बीमारी के कारण बेसहारा हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत खंडवा जिले में बच्चों का चिन्हांकन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती 6 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। और आगर मालवा कलेक्टर अवधेश शर्मा ने कल जिले के नलखेड़ा में स्व सहायता समूह द्वारा संचालित चलित किराना दुकान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब कोविड महामारी से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार। देश भर में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 20 करोड़ के पार। कोविड गाइडलाइंस के साथ प्रदेश में मनी बुद्ध पूर्णिमा और यास तूफान उड़ीसा के तट से टकराया। पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश। प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।